साल था 2025 अप्रैल का महीना। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में वसंत अपने चरम पर था। लेकिन 22 अप्रैल की सुबह पहलगाम की शांत वादियों में एक खून से सना तूफान आया। आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया और 26 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हमला इतना क्रूर था कि पूरे देश का खून खौल उठा। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ही सवाल था, अब तक हमले झेलते आए हैं, लेकिन क्या इस बार भी सिर्फ निंदा होगी या इस बार कुछ अलग होगा? दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सेना के शीर्ष कमांडर लगातार चर्चा कर रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ थी, हमला पाकिस्तान की जमीन से प्लान हुआ था और उसके पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा थे। तय हुआ कि इस बार जवाब सिर्फ सीमित गोलीबारी नहीं, बल्कि ऐसा वार होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर यानी भारत मां की मर्यादा का प्रतीक। ये संदेश साफ था, अब कोई भारत के सिंदूर को मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 6 मई की रात, जब पूरी दुनिया नींद में थी, भारतीय सेना के ऑपरेशन रूम में हलचल तेज थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी कैंप चिन्हित किए। एयरफोर्स ने तय किया कि ये हमला छोटा होगा, लेकिन बेहद सटीक। सुखोई 30, मिराज 2000 और राफेल लड़ाकू विमान तैयार हो गए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी तैनात किए गए। भारतीय नौसेना समुद्र से निगरानी करने लगी और थलसेना सीमाओं पर अलर्ट पर आ गई। यह एक ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन बनने जा रहा था। 7 मई 2025 की आधी रात 2 बजे भारतीय लड़ाकू विमान आसमान की गहराई में उड़ चले। कॉकपिट में बैठे पायलट्स के कानों में सिर्फ एक आदेश गूंज रहा था, टारगेट कंफर्म्ड, फायर। और फिर रात के अंधेरे को चीरती मिसाइलें पाकिस्तान और पीओके की धरती पर बरसने लगीं। कुछ ही मिनटों में पहले कैंप में भीषण धमाका हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते सारे 9 कैंप एक के बाद एक ध्वस्त हो गए। ऑपरेशन को पूरा होने में सिर्फ 25 मिनट लगे। इस दौरान करीब 70 आतंकवादी मारे गए। सबसे खास बात, एक भी भारतीय ठिकाने को नुकसान नहीं। हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारतीय बेस को निशाना बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन भारत की मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 आकाश और स्वदेशी मिसाइलें तैनात थीं, ने दुश्मन के हर हमले को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारतीय नौसेना ने समुद्र से चौकसी की और आर्मी ने सीमा पर तैनाती मजबूत की। पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया गया। 10 मई तक दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन तब तक दुनिया ये साफ देख चुकी थी कि भारत अब सिर्फ हमले सहने वाला देश नहीं, बल्कि निर्णायक जवाब देने वाला राष्ट्र है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर बड़ी ताकत ने माना कि भारत का जवाब आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल है। यह एक संदेश था कि भारत मां की लाज, उसके सिंदूर और बेगुनाहों की रक्षा के लिए हर भारतीय जवान अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक विजय भी था। ऑपरेशन सिंदूर 2025 ने साबित कर दिया कि जब जब भारत पर वार होगा, तब तब भारतीय सेना ऐसा जवाब देगी जिसे दुनिया याद रखे। जय हिंद। It's caught in the crossfire.